बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बिहारी पसंदे। तो बहुत ही ये डिफरेंट सी और टेस्टी सी रेसिपी है। इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हर दफ़ा हम सिंपल सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, तो इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल ओरिजिनल बिहारी पसंदे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है। और चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पसंदे ले लिए हैं और ये मैंने लिए हैं जी 3 पाव। तो 750 ग्राम है ये, और इसे मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट करवा लिया है। तो आपने बीफ का अच्छा सा बड़ा सा पीस ले लेना है और कसाई को आपने कहना है कि बिल्कुल इसके बारीक पतले पतले से इस तरह से स्लाइसेस बना ले, पसंदे बना ले आप बोल दीजिएगा, तो आपको इस तरह से बिल्कुल बारीक पतले से पीसेस मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के भी लिए हैं और नॉर्मल साइज़ के भी लिए हैं। तो नॉर्मल साइज़ के जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इतना नॉर्मल साइज़ होता है। और जो मैंने आपको पहले दिखाया वो बड़ा साइज़ है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ ले सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और ये है 3 पाव। चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और इसमें हमने ये पसंदे शामिल कर देने हैं। तो ये सारे पसंदे इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक 3/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा ये, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है खसखस का पेस्ट। तो ये पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच की भरकर खसखस को भिगो कर रखा था मैंने, और जब वो अच्छे तरीके से फूल गई तो उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट बना लिया। तो ये पेस्ट 2 टेबलस्पून था, ये इसमें शामिल किया। साथ यहाँ पर अनियन का पेस्ट है, फ्राइड अनियन मैंने लिए यहाँ पर हाफ़ कप, और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के बिल्कुल इसका भी फ़ाइन स्मूथ पेस्ट बना लिया। तो ये 1 कप अनियन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा दही लेंगे आधा कप, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पपीते का पेस्ट। इससे जो बीफ है वो बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर सरसों का तेल जाएगा हाफ़ कप। तो सरसों के तेल में ही ये बिहारी पसंदे बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल रेसिपी बना रही हूँ तो इसलिए मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही ये ईज़ी सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। बस आपने मैरिनेशन में जो है वो सारा कुछ डाल देना है, तो बाद में हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। ये देखें, एक मैंने बिल्कुल बड़ा साइज़ का इस तरीके का पसंदा भी लिया है। तो ये सारे हम इसमें मसाले शामिल करके ना हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर कम टाइम है तब भी आपने इसे 2 से 3 घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है, तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट मैरिनेट करें तो अच्छा है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 घंटे मैंने इसे मैरिनेट किया है और ये हमारे पास रेडी हो चुका है पकने के लिए। चलिए जी अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने ये पसंदे शामिल कर देने हैं। तो इस तरह से फैला फैला कर रखेंगे ताकि ये पकने में ईजी रहें। तो इस तरीके से सारे हम इसमें पसंदे शामिल कर देंगे। इसी स्टेज पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और कमेंट में अपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की टेस्टी सी मज़ेदार सी बिहारी पसंदे की ईद स्पेशल रेसिपी कैसी लगी है। तो कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो ये पसंदा सारा हमने इसमें शामिल कर देना है, ढककर हमने इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है। जैसे ही ये पानी रिलीज़ कर दे, इसमें अच्छे सा बॉयल आ जाए, तो हम एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम होगी तो पानी भी इसका जल्दी ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से गल जाएगा।
तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 40 टू 45 मिनट कुक किया है। 40 से 45 मिनट में ये अच्छे तरीके से डन हो चुका है और मीडियम फ्लेम थी तो पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी अभी मौजूद है तो आप हाई फ्लेम करके इसे बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। तो बिहारी पसंदे बिल्कुल भुने हुए होते हैं और गोश्त भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। ये देखें टूट भी रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये गल चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैरिनेशन में हमने सारे मसाले शामिल कर दिए, मैरिनेट करके इसे रखा कुछ घंटों के लिए और उसके बाद पैन में डाल के हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया। जैसे इससे पानी रिलीज़ किया हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से गलने तक कुक किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है, ये अच्छे से गल चुका है। ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। चलें जी अब इसे हम डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो इसमें खसखस का पेस्ट आपने ज़रूर शामिल करना है, उसी से इसका ओरिजिनल टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। ये उसको पीसना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप उसे अच्छे टाइम के लिए अगर भिगो कर रखेंगे तो वो बहुत ही ईज़िली पिस जाएगा। तो यहाँ पर इसे हमने सर्व कर लेना है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी रिच ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से इसे हरी मिर्च है अनियन रिंग के साथ हम गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म नान के साथ चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो आपने मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की बिहारी पसंदे की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत डिफरेंट और टेस्टी और ईजी सी रेसिपी है, आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो देखा आपने कैसे झटपट से हमारे मज़ेदार से ईद स्पेशल बिहारी पसंदे बनकर तैयार हो चुके हैं। गला हुआ देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये गला हुआ है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।